अस्सलाम वालेकुम। मैं तबीबा फ़ातिमा इकराम अजमल दवाखाने से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताना चाहूँगी कि इस्तेमाल करने से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ अमराज से हम निजात हासिल कर सकते हैं। आज मैं आपको अक के बारे में बताना चाहती हूँ। अक क्या है और उसकी क्या फ़ायदियत है और किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और किन किन जगहों पे ये पाया जाता है। अक उर्दू में इसका नाम अक है और अरबी में इसको अशर कहा जाता है और इंग्लिश में कोलोट्रोपिस कहा जाता है। और ये आम तौर पर मैदानी इलाकों में अफ़गानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और पंजाब वगैरह के इलाकों में भी आम तौर पर पाया जाता है। अब मैं आपको इसके मिजाज के बारे में बताऊंगी कि ये किस किस्म का मिजाज रखता है। अक का दूध चौथे दर्जे में होता है। ये गर्म खुश्क मिजाज होता है इसका। आमतौर पर इसके फूल, तना और पत्ता दूसरे से तीसरे दर्जे में भी शुमार किया जाता है। अब मैं बताऊंगी कि ये कितने हिस्सों में और किस तरह होता है। अक 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसके फूल जो होते हैं सब्ज़ी माइल और सफ़ेदी माइल होते हैं और फूलों और तनों के साथ साथ इसके अंदर से एक रेशे निकलते हैं जो रेशे सफ़ेद सफ़ेद रुई की मानिंद होते हैं। इसको अक की रुई भी कहा जाता है। अक 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि ये किस तरह होता है। अक का फूल सब्ज और सफ़ेदी माइल होता है। इसकी शाख, जड़ और तना जो होता है हल्का सा सब्ज़ी माइल होता है। अब इसके दरमियान का तीसरा हिस्सा जिसके अंदर से रेशे निकलते हैं उसको रुई नुमा रेशे निकलते हैं, उसको रुई नुमा कहा जाता है। चौथे नंबर पे इसका जो दूध होता है, इसकी शाखों को काट दिया जाए तो इसके अंदर से खींचकर दूध निकाला जाता है जो आमतौर पर सिरिंज के ज़रिए भी निकलता है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पौधा किस हद तक इसकी ऊंचाई लंबाई होती है। अक का पौधा 1.5 से 2 गज तक ऊंचा होता है। इससे मज़ीद ज़्यादा नहीं होता। बाज़ औक़ात इसका पौधा 1 गज तक भी होता है। इसके साथ साथ ये बताना चाहूँगी कि ये आमतौर पर इसकी जड़, तना, शाखें फैलती जाती हैं और पौधा बढ़ता जाता है और इसमें इसकी शाखों और तनों और पत्तों के दरमियान वाले हिस्से से एक रेशेदार रुई निकलती है जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इसको अक की रुई कहा जाता है। शाख, तना, पौधा, पत्ता और इसकी तमाम चीज़ें ही दवाओं के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। अक का दूध जिस्म की मुख्तलिफ़ किस्म के फासिद मादे निकालने में मददगार साबित होता है। इसके फूल जो होते हैं वो किन्नू की मानिद गुच्छों की सूरत में होते हैं। इसके रेशों को हम सांस के लिए जुशांदे के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका दूध जिस्म के मुख्तलिफ अमराज में इस्तेमाल होता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसका दूध किन किन अमराज में इलाज का बायस बनता है। सबसे पहले तो ये ज़ीकुल नफ्स, सांस और दमा की बीमारियों में इस्तेमाल होता है जैसा कि टीबी, ज़ीकुल नफ्स, सांस का रुकना, सांस की नालियों की दिक्कत, फेफड़ों की कमज़ोरी, इस तरह के अमराज में इस्तेमाल करता है। दूसरी तरह ये फसाद खून को साफ़ करता है जिसमें खून की फासिद मादे जोड़ों के दर्दों में भी इस्तेमाल होता है, जिस्म की दर्दों में भी इस्तेमाल होता है जिसमें यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाने की वजह से ये दर्दें होती हैं जॉइंट्स में, उसको निकालने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा मैदा, आंतों और वर्मों और सोजिश में भी इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल करने से बहुत से मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज से हम बच सकते हैं। इसका तरीक़ाकार इस्तेमाल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ अद्वियात के साथ इस्तेमाल होता है। खासकर मर्दों के अमराज में इसको इस्तेमाल करने का कुछ और तरीका है। कुछ मर्दाना ताकत की मेडिसिन्स में भी इस्तेमाल होता है और बतौर इसकी जड़, तना, पत्ता और शाखों को जलाकर बतौर तिला भी इस्तेमाल किया जा सकता है। औरतों के अंदरूनी अमराज में इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ़ तरीके से होता है जैसा कि कुछ मरहमों के सूरत में, कुछ ऑयल की सूरत में और यूट्रस की फैब्राइड और कैंसर जैसी रसोलियों को भी ये ख़त्म करता है। इसके साथ साथ विजाइना इन्फेक्शन, सुजाक, आशिक, चंबल, दाद और एलर्जिक में खासकर इस्तेमाल होता है। वो एलर्जी जो साल तक ख़त्म नहीं होती और उसका ज़ख़म ख़त्म बहने से साफ़ नहीं होता और बहता ही रहता है, उसके ऊपर लगाने से भी इसका इस्तेमाल होता है। लगाने का तरीक़ाकार मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी कि किस तरह और किसके साथ मेडिसिन के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके साथ साथ इसकी
जो वजूहात हैं कि तुम ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह के मरीज़ भी इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुख्तलिफ अद्वियात के साथ तबीब के मशवरे से। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये किन अमराज में मुज़र है। आंतों के मरीज़ों के लिए, जिसमें इनको मोशन खास करके जिन लोगों को मोशन लगते हैं और अल्सर की शिकायत हो, अल्सर की शिकायत में इसका इस्तेमाल मुज़र है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आग को बैरूनी तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है और किन अमराज में, खासकर फसाद खून, एलर्जिक जैसे अमराज जिसमें एक्जिमा, आशिक, सुजाक और चंबल, जो ख़ासकर लोगों को चांद के चांद फैलती है और उसके अंदर से पानी सिमता है और रेशा निकलता रहता है और आम रूटीन में सारी ज़िंदगी इसका ज़ख़म बढ़ता नहीं। उन लोगों को मैं इस्तेमाल करने के लिए, बैरूनी इस्तेमाल के लिए इसकी एक मरहम बताती हूँ। आग का दूध 50 ग्राम, संदूर 50 ग्राम और डंडा थोर का दूध 50 ग्राम, तीनों को मिक्स कर लें और इसके अंदर आपने 200 ग्राम वैसलीन मिक्स करनी है। वैसलीन के साथ इसकी इतनी रगड़ाई करें कि ये दूध इसके अंदर यकजा हो जाए। फिर इसका मरहम बनाकर बैरूनी इस्तेमाल में जो नासूर ज़ख़म होते हैं, जिसमें एक्जिमा वगैरह जैसे ज़ख़म होते हैं, जैसे आशिक, सुजाक का ज़ख़म हो गया, चंबल होगी, ख़ारिश होगी, जो शदीद किस्म की फंगस जैसी ख़ारिश, को ज़ख़म साफ़ ना हो रहा हो, उसमें बारीक लेयर इसका इस्तेमाल करने से ज़ख़म ख़त्म हो जाता है, बशर्त अंदर से इसकी खाने वाली मेडिसिन्स भी इस्तेमाल की जाएँ। इस बीमारी के मुतालिक जो बीमारियां हैं एलर्जिक, एक्जिमा वगैरह की, इनको ख़त्म करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सांस की बीमारियों में, टीबी में और दर्दों में इसकी अद्वियात मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल होती हैं और मुख्तलिफ़ अद्वियात के साथ इस्तेमाल की जाती हैं। अब मैं आपको इसका नुस्खा बताने लगी हूँ। कलवंजी 20 ग्राम, सब्ज़ इलायची 20 ग्राम, आग का दूध 20 ग्राम, इनका हम वज़न लें और इसकी इतनी रगड़ाई करें कि इसके अंदर दूध खुश्क हो जाए। खुश्क होने के बाद इसके अंदर 50 ग्राम या हस्बे ज़रूरत शहद का इस्तेमाल करके इसको चने के बराबर गोलियां तैयार कर लें। अगर गोलियां तैयार नहीं हो सकती तो इसका सफ़ूफ 0 साइज़ के कैप्सूल में भरकर आप सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं और पानी में आधी चम्मच शहद भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जोड़ों की दर्दों में इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ़ अद्वियात के साथ इस्तेमाल किया जाते हैं, क्योंकि उसका तरीक़ाकार मैं आपको इसलिए बताना नहीं चाहती कि मुख्तलिफ़ अद्वियात और मुख्तलिफ़ अमराज में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल करने से पहले अजमल दवाखाने में तबीबा या तबीब से रब्ता करके फिर इसका आगे इस्तेमाल करें। एलर्जिक और बैरूनी इस्तेमाल और सांस की बीमारियों में मैंने इसके बारे में बताया है, आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको शफा हासिल होगी। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी अद्वियात इस्तेमाल करने से पहले अजमल दवाखाने के तबीब या तबीबा से रब्ता करें और इसकी मेडिसिन इस्तेमाल करने के लिए ऑनलाइन भी आप मेडिसिन मंगवा सकते हैं। अगर आप तशरीफ़ लेके आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं आ सकते किसी मसाइल की वजह से तो ऑनलाइन मशवरा और रब्ता ले लें और हमारी अद्वियात ऑनलाइन भी भेजी जा सकती हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ आग के बारे में जितनी भी मैं तफसील से बात की है, इसके बारे में मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे तबीब या तबीबा से रब्ता करें या हमारे मतब पर तशरीफ़ लेकर आएँ, जो लाहौर, कराची और मुल्तान में हैं। अगर आप नहीं आ सकते तो फ़ोन पर रब्ता करें, तबीब या तबीबा के मशवरे से इस्तेमाल करें और मेडिसिन घर बैठे अंदरूने और बैरूने मुल्क आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।